मॉर्निंग भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में तमाम बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से इजराइल पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, उस अटैक के बीच ये समझा जा सकता है कि अब इजराइल जब पलटवार करेगा तो वो प्रतिघात बहुत घातक होगा। लगातार हमलों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब मिडिल ईस्ट के जरिए महायुद्ध की तरफ अब विश्व जो है वो जाने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल पर ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है। ईरानी सेना के कमांड सेंटर की तस्वीर सामने आई है और इस कमांड सेंटर में आप ये देख सकते हैं कि इस हमले को लेकर इजरायली सैन्य जो सेना अधिकारी हैं ईरान के, वो कैसे कमांड कर रहे हैं कि फतह मिसाइल इजराइल के उन तमाम इलाकों में जाकर दहशत फैलाए और पूरे इजराइल को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ईरान के साथ अगर उसने गुस्ताखी की है तो ईरान इजराइल को सजा देना जानता है। लेकिन अब सबसे अहम यह है इजराइल का पलटवार जो बहुत घातक होगा। और ईरान के हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले पर नेतन्याहू ने बयान दिया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि बहुत बड़ी गलती की है ईरान ने बड़ी गलती की है हमला कर। ये कहना है नेतन्याहू का। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ये बयान दिया, स्टेटमेंट दिया और साथ ही उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। ईरान ने मिसाइल अटैक कर बड़ी गलती की है। नेतन्याहू का ईरानी हमले पर ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है जिसमें उन्होंने चेता दिया है ईरान को और ये कहा है कि इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। तो नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि ईरान ने मिसाइल अटैक कर बहुत बड़ी गलती की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि ईरानी हमले पर नेतन्याहू ने अब कमर कस ली है और अब अगले पलटवार की बारी है। लेकिन इसी बीच पहले चेता दिया ये कहते हुए कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल कहते हैं। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरानी हमले के बाद आईडीएफ का बयान सामने आया है। ईरान को हमले का जवाब देंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि वो ईरान को इस हमले का जवाब देंगे। हमारा प्लान तैयार है, आईडीएफ समय और सही जगह चुनेंगे, ये कहा गया है आईडीएफ की तरफ से। यानी कि सही और सटीक जगह जब इजराइल चुन लेगा, इजरायली सेना चुन लेगी, तब ईरान पर वो जबरदस्त प्रहार जो है वो करने वाली है। यानी कि कल ईरान की तरफ से देर रात इजराइल में 2 बड़े अटैक किए गए। उन बड़े अटैकों के बीच हमने जश्न की तस्वीरें भी कई देशों से देखी। तो वहीं अब बड़ी खबर यह है कि इस अटैक के बाद आईडीएफ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब देकर रहेगा। तो इस बड़ी खबर के बीच आपको यह भी बता दें कि लगातार अब जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों से समझा जा सकता है कि आगे संकट ईरान के लिए बहुत बड़ा है। इजराइल की अगर बात करें तो ईरान का वजूद जो है वो मिटा देंगे, ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। इस हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इजराइल से शहादत का जो है वो बदला लिया जाएगा। इजराइल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान का नाम मिटा देगा, ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा। तो ईरान का यह कहना है कि इजराइल से शहादत का वो बदला लेते रहेंगे, ईरान को गाजा बना देंगे। ये इजराइल की तरफ से बड़ी बात कही गई है और ये कहा गया है कि ईरान का वही सलूक किया जाएगा जो गाजा का किया गया है। ईरान ने कहा है कि हानिया और नसरल्लाह की मौत का ये बदला है और अगर इजराइल फिर से अटैक करता है तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। इजराइल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सही समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान ने फिर से स्पष्ट किया है कि अगर फिर से हमला इजराइल ने किया तो वो करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल ने कहा है कि हमारा प्लान बिल्कुल सधा हुआ है, प्लान तैयार है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि विनाशक कार्रवाई के लिए इजराइल तैयार रहे। यानी कि अब आप समझिए, इन दोनों दावों वादों के बीच अब मिडिल ईस्ट किस कश्मकश में फंसने जा रहा है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली बड़ी और अहम खबर क्या है, सीधा चलेंगे अपने सहयोगी गायत्री के पास। गायत्री। बिल्कुल, तो इजराइल ने साफ कह दिया कि हमारा प्लान तैयार है। आईडीएफ ने कहा कि जगह और समय हम चुनेंगे। तो वहीं ईरान भी अब तैयार है और ये साफ कह दिया है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो आपको बता दें, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, लगातार अब सीधी जंग में ईरान उतर चुका
चुका है। मिसाइल अटैक इजराइल पर किया गया है और इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी है कि ईरान भी एक तरफ पलटवार की बात कर रहा है तो वहीं इजराइल ने कह दिया है कि जगह और समय हम चुनेंगे। और अब 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त हलचल मची हुई है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार हलचल देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे अब सीधी जंग में ईरान उतर चुका है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अब व्हाइट हाउस में भी एक आपात बैठक बुला ली गई है और बाइडेन आगे की स्थिति को किस तरीके से देखा जाए, अमेरिका का क्या स्टैंड होगा, नेटो का क्या स्टैंड होगा, उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, इजराइल पर जो मिसाइल अटैक हुआ है उसके बाद इजराइल अब सीधे तौर पर यह कह रहा है, यह चेता रहा है, आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि समय और जगह हम चुनेंगे। तो अब कुल मिलाकर सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। खबर आपको बता दें, इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत की जानकारी मिल रही है। ईरानी हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में ईरानी हमले में यह मौत हुई है। मिसाइल का छर्रा लगने से मौत की जानकारी मिल रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत की जानकारी। और ये तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, वेस्ट बैंक में ईरानी हमले में किस तरह से एक फिलिस्तीनी की मौत हुई, मिसाइल का छर्रा लगने से इसकी मौत हुई है। तो पूरा शहर है वो बंकर में तब्दील हो चुका है और लगातार अब सीधी जंग की तैयारी। तो बिल्कुल सीधी जंग की तैयारी के बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का बयान सामने आया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यह बयान ब्रिटेन के पीएम का आया है। हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, यानी कि इजराइल को तमाम देशों का साथ मजबूती के साथ मिलता हुआ। और अब इस बयान के बीच ये समझा जा सकता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में अकेला नहीं है, उसके साथ लगातार तमाम देश जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं और खुलकर ये कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। उधर व्हाइट हाउस में कल हुई मीटिंग और इजराइल की तरफ से जो बयान दिया गया और ये कहा गया कि अमेरिका भी उनके साथ है, यानी कि मिडिल ईस्ट में अलग थलग इजराइल नहीं है, इजराइल के साथ तमाम देश जो हैं वो मजबूती के साथ इस जंग में खड़े हैं। तो चलिए, ये 5 तस्वीरें आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इन 5 तस्वीरों से हम आपको इस जंग का पूरा सार समझाते हैं। दरअसल ईरान ने कल देर रात जो घातक अटैक किया है इजराइल पर, उसके बाद इस हमले को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या अब निशाने पर इजराइल लगातार ईरान के रहेगा? 200 मिसाइलों से अटैक किया गया, 400 रॉकेट दागे गए और वक्त हालात तो ऐसे थे कि इजराइल में चारों तरफ जो अलर्ट अलार्म है उसकी गूंज सुनाई दे रही थी।